मैं जानता हूँ बहुत देर से आप सब बैठे हुए हो। इस तपती हुई गर्मी में मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें मुझे और मेरे पिताजी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को आशीर्वाद देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए बैठे हुए हो घंटे घंटों से। मैं आपसे वायदा करता हूँ 4 और दिन की बात, 4 और दिन की बात है। उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, एक वोटों का तूफान जो इस गर्मी को भी साथ ले जाएगा, भाजपा को भी साथ ले जाएगा। मैं जानता हूं जो प्रेम, जो प्यार, जो आशीर्वाद मेरी मातृशक्ति ने मेरे दादाजी को दिया था 2005 में, जो मेरे पिताजी को दिया था 2009 और 14 में, मैं जानता हूं उससे भी ज्यादा प्रेम, प्यार और आशीर्वाद वो मुझे आज दे रही है। और एक ऐतिहासिक जीत लेकर आएंगे हम। लेकिन ये जीत मेरी जीत या सुरजेवाला परिवार की जीत नहीं होगी। ये जीत उस हर एक महिला की, मेरी हर एक बहन की, मेरी हर एक बुआ की, मासी की, चाची की, ताई की, दादी की, नानी की जीत होगी, जो पिछले 10 साल से, इस भाजपा सरकार के 10 साल से तंग आ गई है। तो मुझे बताती है कि बेटे, भतीजे, पोते, इस भाजपा सरकार ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है, हमारा शहर नर्क बना दिया है। और मैं जानता हूं ये आप सबका आशीर्वाद है। और मैं जानता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, ये भाजपा सरकार तो हमारे लिए काम करने नहीं वाली, हमारी मातृशक्ति, मेरी बहनों की बात सुनने नहीं वाली। लेकिन मैं, मेरे पिताजी, कांग्रेस पार्टी, हम सब आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बार फिर से अपने कैथल की सारी मातृशक्ति का नाम रोशन करके दिखाएंगे हम। पिछले 10 साल में इस भाजपा सरकार ने हमारे शहर की सड़कों की स्थिति, हमारे पानी बिजली की स्थिति, हमारी सुरक्षा की स्थिति, इस शहर की सफाई की स्थिति इतनी बेहूदी बना दी है। मेरी मातृशक्ति सबसे बेहतर समझती है ये। शाम को हम शहर पे जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, साथियों को, महिलाओं को, परिवार को मिलने जाते हैं, डर लगता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गोड्डे गोड्डे तक पानी भर जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है मेरी मातृशक्ति के लिए। गड्ढे इतने बड़े बन गए हैं सड़कों पे। एक्टिवा स्कूटर चलाते हैं तो डर लगता है पूरी की पूरी एक्टिवा ही धंस जाएगी अंदर, इतने बड़े तो गड्ढे हैं। शाम को बाहर जाते हैं। पिछले 10 साल में ये भाजपा सरकार एक लाइट बल्ब नहीं बदल पाई है, एक लाइट बल्ब नहीं बदल पाई है। इतना अंधेरा है, जब हम शाम को बाहर जाते हैं डर लगता है, सामने खागड़ आ जाए, पीछे कुत्ता आ जाए, दिखेंगे ही नहीं। हमारा शहर शाम को शहर कम लगता है, जू ज्यादा लगता है। इतने आवारा पशु घूमते रहते हैं, वो आके मार जाए हमें, गाड़ी स्कूटर के सामने आ जाए, हम क्या करें? रात को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि इस भाजपा सरकार ने हमारा शहर एक गुंडा राज का शहर फिर से बना दिया। दिन दिहाड़े फिरौती के फोन आते हैं, दोपहर को लाठी लेके हमारे घरों के अंदर आके सर फोड़ के चोरी करके चले जाते हैं। ये चोर, ये भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाती।
हमारी मातृशक्ति अपने खुद के घरों में सुरक्षित नहीं है। आज के दिन यह स्थिति बना दिया इस भाजपा सरकार ने। लेकिन मेरी मातृशक्ति, मैं आपसे वायदा करता हूं, आपका भतीजा, आपका बेटा आपसे वायदा करता है, जैसे 2014 में ये गुंडे डरा करते थे कैथल की हमारी मातृभूमि का, पिस्तौल की हमारी मातृभूमि में कदम रखने से भी, वैसे ही एक बार फिर अगर रात को मुझे 2 बजे तक लाठी लेके हमारी सड़कों को घूमना पड़े, चौकीदार बनना पड़े अपने शहर का, मैं बन के दिखाऊंगा। पर मेरी मातृशक्ति को कोई छेड़ नहीं पाएगा, कोई ये सम्मानित नहीं करना पाएगा। और महंगाई की सबसे बड़ी दिक्कत बना दी है इस भाजपा सरकार ने। मेरी मातृशक्ति मुझे बताती है, बेटे शाम को रात को सोते हुए पंखा नहीं चलाते हम, खाट बिस्तर भीग जाती है, पसीने से भर जाती है, लेकिन इतना पैसा नहीं है हमारे पास हजारों रुपया, 15-20 हजार रुपया हर महीने का बिजली का बिल भरने के लिए। क्या करें हम बेटे, थोड़ी तो हमारी मदद कर दे, हम तेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। मेरी मातृशक्ति, मैं आपसे वायदा करता हूं, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया करेंगे हम, आप सब चैन की नींद सो पाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। महंगाई इतनी ज्यादा करती है, जब मेरी मातृशक्ति सब्जी मंडी जाती है दाल चीनी खरीदने, वो मुझे बताती है, बेटे जेब के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, पूरे परिवार लायक सब्जी नहीं खरीद पाती मैं, बहुत दिक्कत हो रही है। रात को बच्चों को तो खाना खिला देती हूँ, खुद खाली पेट सोना पड़ता है। माता जी, इस भाजपा सरकार की महंगाई के खिलाफ हम लड़के दिखाएंगे आपको। हर परिवार के एक मुखिया औरत हर महीने 2000 रुपया दिया करेंगे। कि सब हर एक मेरी माता, हर एक मेरी बहन पेट भर कर रात को सो पाए। ये भाजपा सरकार तो कहती है हम आपको मुफ्त अनाज देंगे, फिर हमारे बीपीएल कार्ड ही काट देती है, हमारे राशन कार्ड ही काट देती है। माता जी, मैं आपके साथ खड़े होकर आप सबके राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड फिर से बनवा के दिखाऊंगा। इस भाजपा सरकार की महंगाई ने तो घर पे खाना बनाना इतना मुश्किल कर दिया है। जो 500 रुपया के हमारे गैस के सिलेंडर होते थे, आज 1200-1300 रुपया से ज्यादा बढ़ गए हैं। हर दिन बढ़ा रहे, आज और बढ़ा दिए। जो खाने के बनाने वाला तेल होता है वो 40% कीमत बढ़ गई उसके पिछले 2 साल में। एक जमाने में मक्खन में, घी में बनाया करते थे खाना, जब वो ज्यादा महंगा हो गया तो तेल में बनाने लगी मेरी माता। अब तो तेल इतना महंगा हो गया, सूखा खाना पड़ेगा हमें। ये है भाजपा सरकार की महंगाई। लेकिन आप चिंता न करो, हमारी कांग्रेस सरकार ये महंगाई कम करके दिखाएगी। गैस के सिलेंडर की कीमत कम करके दिखाएगी, तेल की कीमत कम करके दिखाएगी आपको। और मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी दादियाँ, मेरी ताइयाँ, मेरी बड़ी बुआएं, इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में आपकी पेंशन नहीं बढ़ाई है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं बढ़ाई है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला पोसा, अपने बच्चों को बड़ा किया, अपने परिवार को बड़ा बनाया, और आज घर भी नहीं चल रहा क्योंकि इस भाजपा सरकार ने इतनी महंगाई पर कर दिया कि हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई। तो आपका पोता आपसे वायदा करता है, बुजुर्गों की पेंशन हम 6000 तक बढ़ाकर दिखाएंगे आपको। और सबसे ज्यादा जरूरी मैं चाहता हूं, मेरा हमेशा से सपना है, जो अब हम बड़े गर्व से विधानसभा में
33% औरतें मेरे साथ, हमारे साथ काम किया करेगी। हरियाणा की आवाज उठाया करेगी, मेरी मातृशक्ति की आवाज उठाया करेगी। इस 33% विधानसभा में जो हमारी औरतें होंगी, ये आप सबकी आवाज उठाएगी। और कांग्रेस पार्टी विधायक बन के मैं जानता हूं, सिर्फ मैं नहीं, मेरी सारी माताएं आप सबके बीच में बैठकर, आप सबकी बात सुनकर, आपकी सेवा करके दिखाएंगे। जैसे समय बदल रहा है, जैसे हमारा हरियाणा बदल रहा है, हमारी माताएं, मेरी बहनें आज के दिन खुद का नाम, खुद का काम कर रही है, खुद का नाम कमा रही है। वो कहते थे हम सब समान हैं। जैसे उन्होंने हमें संस्कार सिखाए, प्रेम और प्यार बांटने के, सुख और शांति रखने के, मेरी सारे मातृशक्ति के आशीर्वाद के साथ, मेरे सारे मातृशक्ति के बताए गए रास्ते पे चल के, एक बदलाव के रास्ते पे, एक प्रेम के रास्ते पे, एक न्याय के रास्ते पे चल के हम अपने कैथल का नाम, हम अपनी बहनों का नाम, अपनी माताओं का नाम रोशन करके दिखाएंगे। और 5 तारीख को मैं जानता हूं मेरी सारी माताएं, मेरी सारी बहनें इस पे काम कर रही है। हर एक महिला शक्ति, हर एक मातृशक्ति का वोट दिलवा कर दिखाएंगे हम। 90% से ज्यादा महिलाओं का वोट दिलवा कर दिखाएंगे हम। एक बार फिर से कहता लेकर दिखाएंगे आपको। अपना भविष्य बनाकर दिखाएंगे आपको, और अपने कैथल को, अपने गांव को, अपने हलके को एक बार फिर से एक शाइनिंग स्टार बनाकर दिखाएंगे आपको। मैं जानता हूं मेरी मातृशक्ति। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सिंह सुरजेवाला, महिला शक्ति सरकार मेरी आदर और सम्मान के योग्य माताएं और बहनें, बहुएं और बेटियां, और जो बाएं और दाएं हाथ को शेड के नीचे भी बैठी हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिली तो उधर भी दाएं हाथ को अंदर तक बैठी हुई हैं। मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार की, जिस भैया पीछे वाला एक माइक और बंद कर, जिस प्रकार की संख्या और हाजिरी महिलाओं की आज इस नारी शक्ति सम्मेलन में है, वो ये साबित करता है कि देवी माँ का आशीर्वाद जिसके आप जीवन स्वरूप हो, वो आपके बेटे, आपके पोते, आपके भाई आदित्य सुरजेवाला के और कांग्रेस के ऊपर है। नवरात्रे जैसे ही शुरू होने वाले हैं, उसमें इतनी सारी माताओं और बहनों जो देवी शक्ति स्वरूप हैं,
उनका आशीर्वाद आपके अजीज आदित्य और कांग्रेस पार्टी को मिला। मैं उसके लिए भी आपका वंदन और अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी माताओं बहनों, नारी क्या, ये सवाल अक्सर समाज हमसे पूछता है। नारी कौन है, ये सवाल भी समाज हमसे पूछता है। आज मैं उन दोनों सवालों का जवाब आपकी अनुमति और आशीर्वाद से देना चाहूंगा। नारी शक्ति है, नारी वात्सल्य है, नारी उमड़ता हुआ आशीर्वाद से हाथ सर पे रखा हुआ प्रेम है, नारी ताकत है, नारी शिखर पर जाती हुई बुलंदियों का नाम है। नारी जननी तो है ही, पर नारी का स्वरूप आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर मैं कहना चाहूंगा। वाह जी, मेरी बहन का भी जन्मदिन है, गांधी जी की जयंती भी है, इसीलिए मैंने कहा कि नारी जो है वो जननी तो है ही, पर जननी के साथ साथ नारी प्रेरणा है, नारी शक्ति है, नारी एक जीवंत, अगर मैं ये कहूं देवी मां का स्वरूप है तो वो शायद सही होगा। और 5000 साल से जब से समाज बना, आपको याद होगा 2 तरह की समाज में भेदभाव चलता आया। एक भेदभाव है छुआछूत का, जो जाति के आधार पर है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, ठीक है जी, अच्छा हवा आने लगी बहन जी, और उस संविधान से हमेशा के लिए छुआछूत का खात्मा किया। पर आज भी मन में गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, दलितों और पिछड़ों के प्रति कई व्यक्तियों में आज भी छुआछूत की भावना, हीन भावना वो पैदा करने का कुत्सित षड्यंत्र करते हैं, जिससे हमें लड़ते जाना। दूसरा भेदभाव क्या है मेरी माताओं, मेरी बहनों, वो महिलाओं से, क्योंकि महिला की जाति नहीं होती, महिला तो अपने आप में शक्ति का स्वरूप है। पर एक बात सच है, एक बात सत्य है, भैया ये थोड़ी सी माइक की आवाज तेज कर दे हर। एक बात सत्य है कि घर में सबसे आखिर में रोटी कौन खाता है, घर की माँ या घर की बहू या घर की बेटी। अगर घर में दूध कम है तो सबको दे देगी एक एक कड़िया, और खुद के लिए 1 गिलास पानी और सूखी रोटी खाकर घर का पेट कौन पालेगा, वो भी नारी है, वो भी घर की मालकिन, घर चलाने वाली है। ये भी सच है कि घर में अगर कभी हो जाता है, घर में पति के साथ, बच्चों के साथ, पति के परिवार के साथ अगर सामंजस्य बनाकर, खुद की कुर्बानी देकर, खुद के कई बार भविष्य और कई बार खुशी दोनों की कुर्बानी देकर, थोड़ा सा और ऊंचा कर दे बेटा, दोनों की कुर्बानी देकर अगर कोई घर को जोड़कर रखता है तो वो भी नारी है। समाज को अगर कोई चलाता है तो वो भी नारी है। मुझे ये मालूम है और मैं ये देखता आया हूं, अगर सबसे ज्यादा कोई शोषण का शिकार है, अगर घर में नया कपड़ा आएगा तो स्वाभाविक तौर से पहले बेटे को मिलेगा, बेटिया का नंबर हमेशा बाद में आता है। किताबें आएंगी तो पहला नंबर बेटे का आता है, बेटिया का नंबर बाद में आएगा। अगर घर में 1 गिलास दूध है तो उसमें भी पुरुष का नंबर पहले आ जाएगा, और हम ऑस्टियोपोरोसिस यानी कमजोर हड्डियों की शिकार बनकर महिला जो है वो पीछे रह जाएगी, कई बार जानबूझकर और कई बार स्वयं अपनी मर्जी से।
क्योंकि नारी का मतलब ही त्याग है, शक्ति से भी बड़ा त्याग है। नारी त्याग है, नारी बलिदान है, नारी अर्पण हो जाना है, नारी दूसरे की खुशी के लिए अपना सर्वस्व, अपनी सेहत, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। मैं कितनी महिलाओं को जानता हूं जिन्होंने अपने घर की खुशी के लिए अपना करियर जो है वो खत्म कर दिया। मैं कितनी महिलाओं को जानता हूं जो शायद बड़ी से बड़ी अफसर बन सकती थी, बिजनेस कर सकती थी, तो घर चलाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आप जो सब यहाँ बैठी हैं और जो महिलाएं यहाँ नहीं भी, उन सब की कहानी में त्याग और बलिदान छिपा है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, शक्ति से भी बड़ा नारी त्याग और बलिदान, यही नारी का स्वरूप है। और वर्षों से हम भेदभाव के शिकार हैं। पुरुष हमेशा महिलाओं से भेदभाव करते आए। पुरुष क्योंकि पुरुष प्रधान प्रदेश और देश है, इसलिए हमेशा महिलाओं से भेदभाव होता रहा है। मुझे मालूम है बहुत सारे पुरुषों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, और जब ये और बाहर जाएगी तो उन्हें और थोड़ी थोड़ी पीड़ा होगी, पर सच बोलने से आपका बेटा कभी डरता नहीं है, या उससे कितनी भी पीड़ा और तकलीफ। एक महिला की जिंदगी निकाल कर देख लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं, अपने मन के अंदर झांक कर देख लीजिए। आपने अपने परिवारों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, पहले बाप और भाइयों के लिए, काका और ताऊओं के लिए, फिर पति देवर और जेठ के लिए, फिर बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां दी। नारी एक जिंदगी में, हर नारी एक जिंदगी में 3 बड़ी कुर्बानियां तो देती है। वैसे तो वो लाखों कुर्बानियां हर रोज देती है। पहले वो जीती है, जब वो जन्म लेगी तो वो जीती है पिता के लिए, भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए, और उसके लिए उसे जो कुर्बानी करनी पड़ती है वो करती है। दूसरी, युवा अवस्था में जब शादी हो जाती तो दूसरी कुर्बानी उसी दिन शुरू हो जाती है। ये नहीं कि उसे आराम मिल जाएगा। फिर पति के लिए कुर्बानी, पति के परिवार के लिए कुर्बानी, सास और ससुर के लिए कुर्बानी, जिंदगी जीने के लिए कुर्बानी, पति के परिवार के लिए कुर्बानी। वो दूसरी बड़ी कुर्बानी है जो हर महिला करती है। मेरी बात गलत हो तो आप बता दीजिए। और जब नारी वृद्धावस्था में चली जाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 50 का आंकड़ा पार कर जाती है, तो फिर वो कुर्बानी करती है अपने बच्चों के लिए, अपने फिर पोता पोती के लिए, फिर अपनी सास ससुर के साथ साथ अपनी बहुओं के लिए, और अपने बेटे की खुशी के लिए, बेटियों की खुशी के लिए। अगर परिवार ना भी दे तो हर ड्रम के अंदर और हर साड़ी और सूट के अंदर एक छोटी सी जेब होगी, जहाँ 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया जरूर बचा कर रखेगी। और वो जब बेटी आएगी या दोता दोती आएगा या दामाद आएगा, तो वो अपने लिए एक सूट कम सिला लेगी, अपने लिए दवाई शायद कम खरीदेगी, पर परिवार के लिए वो कुर्बानी फिर करेगी। हमारी इस देश की नारी, आपका तो पूरा जीवन ही त्याग और कुर्बानी के ऊपर, पैदा होने से लेकर और जिंदगी के आखिरी सफर तक। और एक चौथी कुर्बानी भी होती है, वो क्या? कई बार बेटा या बेटी की खुशी के लिए घर छोड़कर वनप्रस्थ आश्रम में चली जाती है। मेरा बहू से अगर नहीं भी बन रही, बेटा दुखी ना हो जाए, मैं तो जाकर आश्रम में रह लूंगी। वो चौथी सबसे बड़ी कुर्बानी है, अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने जीवन का त्याग। जिंदगी में सारे पुरुष मिलकर अगर आप सबके पांव धो धो कर भी पिए ना, हम आपका एहसान नहीं उतार सकते।